नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज की सुपरफास्ट में बात होगी इजराइल और हमास में हर और तबाही, 1500 लोगों की मौत की। एमपी में बीजेपी की चौथी लिस्ट, बूथनी से चुनाव लड़ेंगे सीएम शिवराज की। बात करेंगे ओबीसी ने विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कर दिए बड़े दावे की। आप विधायक अमानतुल्ला के घर ईडी संजय राउत ने कसे तंज की। कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल 2 आतंकी ढेर की। साथ ही जानेंगे बलिया में निर्माणाधीन पुल के गिरे स्लैब की। पहली पुण्यतिथि पर पिता मुलायम को अखिलेश ने किया याद की। बात करेंगे दिल्ली में पथराव और गोलीबारी हिंसा में 2 लोगों की मौत की। 2 साल पहले मर चुके शख्स को बना दिया आरोपी की। और आखिर में बात होगी चुनावी बिगुल बजते ही एक्टिव हुए राहुल की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। ये देशों को कई साल पीछे ढकेल देता है। 7 अक्टूबर की सुबह जब इजराइल को एक के बाद एक सायरन बजना शुरू हुए तो किसी को भी नहीं मालूम था कि हमास की तरफ से इजराइल पर यह हमला कितना भयावह होने वाला है। इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी फेल हुई, आयरन डोम फेल हुआ और एकाएक तबाही होने लगी। पीएम बिन्यामिन ने ऐलान कर दिया था कि वो जंग में है और इसका बदला इजराइल लेकर रहेगा। इजराइल की तरफ से भी बमबारी शुरू हुई, गाजा पट्टी पर हमले हुए, लेकिन इन सबके बीच आम जनता दोनों ही देशों की डरी और सहमी हुई है। पिछले 72 घंटों में दोनों देशों में करीब 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बीच बीजेपी ने मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बूथनी से टिकट दिया गया है। वहीं राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव लड़ेंगे। गोपाल भार्गव रेहली से, विश्वास सारंग नरेला से और तुलसीराम सिलावट सावेर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठम लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, क्योंकि यही प्रदेश के और प्रदेश की जनता के हित में है। मैं आज हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूं। कल दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा। परसों सवेरे लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ हम भिड़ जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद। कितनी सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम? क्या होंगे मुद्दे? ओबीसी से मीडिया ने जब ये सवाल किया तो उसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बड़ा दावा कर दिया है। राजस्थान में 23 नवंबर को है, तो राजस्थान में हमने अपने 3 कैंडिडेट्स का तो अनाउंस कर चुके हैं और तेलंगाना का भी अनकरीब में कर देंगे। और ईसीआई ने जो डेट्स दिए हैं, हमारी पार्टी इस इलेक्शन के लिए शुरू से ही तैयार थी और तैयार है। और हमारी वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने पिछले 4.5 साल से हम लोग जनता के दरमियान में रहकर काम करते हैं। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से
तेलंगाना में जहाँ पर हमारे MLAs हैं और जहाँ पर हम लड़ेंगे, वहाँ की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की उसके ऊपर हमारा साथ देगी और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के तीनों कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और हम यही कोशिश करेंगे। और हम आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह फिलहाल ईडी कस्टडी में है। इस बीच एक और आम आदमी पार्टी के नेता के घर ईडी पहुंच गई। इस बार आप विधायक अमानतुल्लाह खान के घर ईडी पहुंची, जिस पर उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने तंज कसा और कहा कि इस तरह की छापेमारी 2024 तक चलती रहेगी। देखिए, जो अपोजिशन के लोग हैं प्रमुख, उनके ऊपर रेड्स 2024 तक होती रहेगी। महाराष्ट्र में हमने 10 या 12 लोगों का लिस्ट विद एविडेंस दिया है ईडी के पास। हाँ, जरंडेश्वर का क्या हो गया, राहुल कुल के फैक्ट्री का क्या हो गया, 500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग, दादा भूसे जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है, लगभग 200 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग है। हाँ, राधा कृष्ण विखे पाटिल का मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके लोगों ने सामने लाया है। आप बताइए क्या होगा उनका। अजित पवार का केस था ईडी का, एकनाथ शिंदे का केस था ईडी का, और कितने नाम मैं गिनूं। अब हसन मुश्रिफ तो जेल जाने वाले थे और अभी भी जा सकते हैं, क्या ईडी उनके पास पहुंच रही है अभी? लेकिन जो अपोजिशन में है उनके ऊपर ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, इनकम टैक्स जाएगा, GST वाले जाएंगे, ये चलता रहेगा। ये दोगली नीति है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी 28 फरवरी को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल थे। मारे गए आतंकियों की पहचान मारिफत मकबूल और जाजिम फारूक अबरार के तौर पर हुई है। ये आतंकी लश्कर-ए-तैयब से जुड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच अलशीपोरा में सुबह शुरू हुई मुठभेड़ के दौरान इन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति में निर्माण एजेंसी पलीता लगा रही है। अभी भी सरकारी मशीनरी सरकारी धन के दुरुपयोग से बाज नहीं आ रही। ताजा वाकया नहरी थाना क्षेत्र के फिरोजपुर में घटित हुई है, जहां 8 करोड़ 25 लाख की लागत से बन रही पुल का स्लैब गिरने से सनसनी फैल गई है। ग्राम फिरोजपुरम प्रक्रिया के बीच में मगही नदी पर एक पुल बनाया जा रहा था, जिसकी लंबाई लगभग 80 मीटर थी और उसकी लागत 8 करोड़ 15 लाख थी। कल उसकी बीम गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बीम उसकी गिर गई है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता RED और AEDRDA की त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है और जांच आख्या 3 दिन के अंदर ही मांगी गई है। इसमें जो लोग भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु शासन को पत्र लिखा जाएगा। सर, क्या वजह है सर गिरने का, किस तरह से? उसका कारण देखिए, जांच में मैंने इसलिए तकनीकी टीम बनाई है, उसमें कारण भी आएगा और कौन कौन लोगों की लापरवाही रही है वो भी आएगा। तो जांच आख्या आने पर विस्तृत रूप से आपको और जानकारी दी जाएगी। कितनी लागत से और कितना किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है? ये लगभग 80 मीटर लंबा था। किसानों, दलितों और मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले नेताजी मुलायम सिंह यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दिल्ली में एक बार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में सोमवार को पथराव से गोलीबारी तक हो गई, जिसमें एक समूह के 2 लोग मारे गए, जबकि दूसरे गुट से एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। माना जा रहा है कि गैंग वॉर में ये घटना हुई है। अशोक विहार के पास जेलरवाला बाग में सोमवार शाम को समूह में पत्थरबाजी हुई और एक दूसरे पर गोलीबारी भी हुई।
देवरिया के फतेहपुर कांड ने जहां देश को झकझोर कर रख दिया था, वहीं इस मामले में मुकदमा दर्ज करने में पुलिस की एक और खामी सामने आई है। जल्दबाजी में चक्कर में पुलिस ने 2 वर्ष पहले गुजर चुके व्यक्ति को ही घटना में आरोपी बना दिया है। पुलिस की इस कार्यशैली पर अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आपको बता दें, चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस को धार देने राहुल गांधी एक बार फिर आज शहडोल के ब्योहारी में पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी परिप्रेक्ष्य में गांधी की ये दूसरी आम सभा होगी। इसके पहले शाहजहां जिले में अपनी पहली जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।